हमारी शान हमारी जान हमारी आईएमसी, प्रीत हमारी जीत हमारी आईएमसी। आईएमसी आईएमसी वो मेरी जिंद जान सुनिए, हाथ से हाथ मिला ले, ऊंची है उड़ान सुनिए। आईएमसी आईएमसी वो मेरी जिंद जान सुनिया, हाथ से हाथ मिला ले, ये ऊंची है उड़ान सुनिया। आशा भी हमारी है तो भाषा भी हमारी है, रब की मुर्द में जान से प्यारी है। आशा भी हमारी है तो भाषा भी हमारी है। रब की मुर्द में जान से प्यारी है। आईएमसी वो मेरी जिंद जान सुनिए, हाथ से हाथ मिला ले, ऊंची है उड़ान सुनिए। आईएमसी आईएमसी वो मेरी जिंद जान सुनिया, हाथ से हाथ मिला ले, ये ऊंची है उड़ान सुनिया। जिंदगी हमारी है तो बंदगी हमारी है, आरती हमारी तो भारती हमारी है। जिंदगी हमारी है तो बंदगी हमारी है। आरती हमारी तो भारती हमारी है। आईएमसी वो मेरी जिंद जान सुनिए, हाथ से हाथ मिला ले, ऊंची है उड़ान सुनिए। आईएमसी आईएमसी वो मेरी जिंद जान सुनिया, हाथ से हाथ मिला ले, ये ऊंची है उड़ान सुनिया। खुशियाँ दिलाती है, दुखों को मिटाती है। गुड एमसी दोस्तों, गुड एमसी रुचि राय जी, गुड एमसी महेश प्रजापति जी, गुड एमसी एसके मिश्रा जी, जयप्रकाश जी, गुड एमसी सुमाना पखीरा जी, गुड एमसी मिलन खान जी, गुड एमसी सोनाली दास जी, गुड एमसी स्वपन डे जी, गुड एमसी महेश प्रजापति जी, फिर से एक बार सुनील श्रीवास्तव जी, गुड एमसी रमेश सिंह जी कानपुर से, गुड एमसी आजाद सिंह आजाद जी, गुड एमसी। फ्रेंड सभी साथी धीरे धीरे आ रहे हैं और मुझे लगता है कि प्रोग्राम की शुरुआत करनी चाहिए। गुरुपदा चटर्जी जी कि आज हमारे एक बहुत ही शानदार लीडर जो वेस्ट बंगाल से हैं, हावड़ा वेस्ट बंगाल से, आज न्यू पीने चीफ करके यानी चेयरमैन के बाद आज एम्बेसडर बन के आज स्क्रीन पे दिख रहे हैं और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं उनको देते हैं कि उन्होंने नए लेवल को अचीव किया। जहां लोग अपने लेवल को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जहां लोग सोच ही रहे हैं कि अब क्या करें, वहाँ पे आज काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अपने अपने लेवल को चेंज कर रहे हैं। तो काम करने वाला व्यक्ति लेवल को चेंज करता है। आगे हमारा सेशन में हम बात करेंगे आपसे। शिबू जायसवाल जी, गुड एमसी निखिल जायसवाल जी, गुड एमसी और क्राउन महावीर सिंह जी, देखिए हमारे एक बहुत पुराने साथी महावीर सिंह जी आज मौजूद हैं स्क्रीन पे। अभी हमसे सर से बात हुई, बहुत पॉजिटिव बात करते हैं, बहुत ही शानदार, और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर इनका बहुत ज़बरदस्त रुझान रहता है और बहुत ही शानदार नॉलेज इनके ज़रिए लोगों को मिला है, लोग आज उसका लाभ ले रहे हैं। सुज्या काकोती जी, गुड एमसी प्रशांत जाना जी, गुड एमसी, क्या बात है, रविंद्र सिंह जी, गुड एमसी। तो फ्रेंड लोग अब आते रहेंगे, संख्या बढ़ेगी धीरे धीरे। अंजना पात्रो जी, गुड एमसी। बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी फिर से एक बार सौंपना चाहूँगा आपको कि आप वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को आप शेयर कर दें, और जब आप वीडियो को शेयर कर देंगे तो कृष्णपाल जी, गुड एमसी, क्या बात है, राजीव कुमार जी, गुड एमसी, गौतम मकाल जी, गुड एमसी और धर्मेंद्र जी, गुड एमसी, क्या बात है, लोकेश कश्यप जी, गुड एमसी। आज बहुत सारे नए चेहरे हैं, लगता है प्रमोशन बहुत ही ढंग से हुआ है। खिलावन हिरमानी जी, गुड एमसी, सरवर दास वैष्णव जी, कल है ना, गुड एमसी। तो फ्रेंड आज बहुत सारे नए चेहरे हैं। प्रशांत जाना जी, गुड एमसी।
अफजल खान जी गुड MC, क्या बात है खान साहब, ज़बरदस्त। मिलन खान जी भी जुड़ चुके हैं। रजत मंडल जी जो वेस्ट बंगाल, हावड़ा वेस्ट बंगाल से, हमारे मेजर स्टार। भरत झा जी गुड MC। तो फ्रेंड अपनी बात को शुरू करते हैं। थोड़ा आपको कई मीटिंग लेने की, लगातार लेने की वजह से थोड़ा सा गला चोक भी है। खैर इस पर हम बात करने वाले हैं। शिवानी बैद जी गुड MC, चूँकि अभी अभी क्लोजिंग हुई है और इस पर बात करना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं बात नहीं करता तो आप लोग कहते हैं कि सर का क्लोजिंग के बाद सर का बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको हम देने वाले हैं। तो फ्रेंड गुरुपदा चटर्जी जी, रजत मंडल जी, फिर से एक बार। तो फ्रेंड ब्रजेश शुक्ला जी कानपुर से हैं गुड MC। तो फ्रेंड हम अपनी बात को शुरू करते हैं। लोग आते जाते रहेंगे, लोगों का काम है आना, लोगों का काम है जाना, और बहुत से लोगों का काम है फ़ायदा उठाना। तो लोग आते जाते रहेंगे। कालरा रमेश जी गुड MC। तो फ्रेंड एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सौंप रहा हूँ, वीडियो को आप शेयर कर दें। और जब वीडियो को शेयर करते हैं तो लोग जब रवि राय जी देखिए हावड़ा वेस्ट बंगाल से जुड़ चुके हैं, गौतम पोरे जी वेस्ट बंगाल से हैं, स्वपन डे जी हैं वेस्ट बंगाल से हैं, तो प्रेम वर्मा जी गुड MC सर, गुड MC। शेर सिंह क्या बात है, जब ज़बरदस्त। तो फ्रेंड लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और जुड़ते ही रहेंगे। तो जो लोग जुड़ चुके हैं, अगर हमारी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है तो फ्रेंड मेरा साउंड आवाज़ क्लियर है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे फिर डिस्टर्बेंस होने लगा है। और फेसबुक एक ऐसा पेज है जहाँ से आप हम सब लाभ तो लेते ही हैं, लेकिन फेसबुक बहुत परेशान करता है। तो फ्रेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपको कि वीडियो को शेयर करना। अगर वीडियो शेयर करते हैं तो हम आप सभी का स्वागत DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे ज़िंदगी 1 बजे इस प्रोग्राम में करते हैं और लगातार करते रहेंगे। जब तक आप आते रहेंगे तब तक हम आपका स्वागत वेलकम करते रहेंगे। देखिए हमारे क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर सुमित शर्मा जी भी जुड़े हैं। मिस्टर सुमित शर्मा जी जो क्राउन प्रेसिडेंट हैं और जो बिजनेस के आज इस हमारे फेसबुक पेज पे जुड़ चुके हैं, जिनके पास लाखों का नेटवर्क है, उसके बावजूद भी इनके पास इतना समय है कि ये अपने अपलाइन की ट्रेनिंग में ये बैठे हुए हैं। वैसे भी मैं इनको देखता हूँ, कोई भी ट्रेनिंग ये मिस नहीं करते हैं, कहीं भी ट्रेनिंग चल रही उसकी उसी का कारण है, उसी के वजह से आज ये क्राउन प्रेसिडेंट हैं। क्योंकि जिसने मीटिंगें मिस की उसने लेवल मिस किया। तो फ्रेंड मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा अपना इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। नाम मेरा DN सिंह है, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ, प्रयागराज से हूँ। और अगर मैं और सही इंट्रोडक्शन दूँ तो IMC बिजनेस में आने से पहले मैं अपने शहर का एक सफल व्यवसायी हुआ करता था। एक अच्छा कारोबार था हमारा, एक अच्छा बिजनेस था, बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब का कारोबार था। और अगर वो कारोबार के अगर थोड़ा सा सही से अगर विस्तार करें तो मैं CNF था, 2 बल्ब बड़ी कंपनी का CNF था, ऑल ओवर UP काम था। मगर परिवर्तन ने मुझे मजबूर किया और मैं टूट गया। फ्रेंड अगर और पीछे की बात अगर करूं, थोड़ा सा और बैकग्राउंड में पीछे जाऊं, तो मैं एक ऐसे परिवार में जन्मा जहां फाइनेंशियल स्थिति नहीं थी और पैसे को लेकर के बचपन से संघर्ष करना स्टार्ट किया। बहुत सारे काम किए, काम करते करते, काम करने से दोस्त एक्सपीरियंस मिलता है। काम करते करते लाभ ये हुआ कि मैं अपने शहर का एक सफल व्यवसायी बना और मुझे बहुत लाभ उसका हुआ। जहाँ पे हमारा खुद का निजी घर नहीं होता था, किराए का घर होता था, आलीशान घर बना। जहाँ पे मैं साइकिल को तरसता था वहाँ पे हमारे पास अच्छी गाड़ियाँ आ गई। जहाँ पे गुल्लक में पैसा डाला करता था वहाँ पे हमारे शानदार बैंक बैलेंस हो गए। तो बहुत कुछ बिजनेस के माध्यम से हुआ। लेकिन फ्रेंड कहते हैं कि सन 2006 आते आते हमारा जो बिजनेस था वो डिस्टर्ब हुआ, CFL आ गया, बाद में LED आ गई, मेरा बिजनेस कमज़ोर हुआ और मुझे ऐसा लगा कि कुछ बदलना चाहिए। और बदलने के लिए मैंने कई ऐसे काम किए जिन कामों को बदलने के लिए कई ऐसे मैंने काम किए। अभी स्पीकर डिस्टर्ब कर रहा था। कई ऐसे मैंने बदलने के लिए काम किए, मगर वो काम में सफलता मुझे नहीं मिली। जैसा कि जानते हैं कि ट्रेडिशनल व्यवसाय इतना आसान नहीं है। ट्रेडिशनल व्यवसाय लोग लाखों करोड़ों लगाते हैं और इस उम्मीद से लगाते हैं कि नहीं हमें लाभ ही होगा, लेकिन फ्रेंड हानि की भी गारंटी वहाँ पे होती है। और जब हानि जब होती है तो ऐसी हानि होती है कि जहाँ पे आपकी पूंजी टूट जाती है और आपका मानसिक संतुलन आप खो बैठते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं ऑयल के कारोबार में गया, यानी तेल के, खाने के तेल में, कुकिंग ऑयल के कारोबार में गया, लेकिन कारोबार मेरा चला नहीं, क्योंकि भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे घटिया किस्म के लोग ऑयल खाते हैं।
बहुत ही कम लोग हैं जो अच्छे तेल खाते हैं, और ऐसे लोग जो लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। वाकई पूरा देश अगर घटिया तेल नहीं खाते तो पाम ऑयल जैसा तेल जो मलेशिया में पैदा होता है, वो तेल को भारत में खपत किया जाता है। जरा सोचिए, जिससे हजारों बीमारियां होती है। तो लोग जागरूक नहीं है, तो मेरा तेल का कारोबार नहीं चल पाया। कारण था कि मेरा ऑयल जो था वो जागरूक लोगों के लिए था। और भारत में जागरूक करना, ये तो समझ लिया 800 साल हम मुगल के गुलाम थे और 200 साल तक हमें अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा था। तो फ्रेंड, क्योंकि हम जब जागरूक होने में भी हमें बड़ा वक्त लगता है। इसके बाद मैंने अगरबत्ती के काम किया। अगरबत्ती में भी ऐसा होता है कि लोग घटिया अगरबत्ती जलाते हैं, अच्छी अगरबत्ती तक इनकी पहुंच नहीं होती है। पहुंच होती है तो उनको महंगा कह करके वो छोड़ देते हैं, क्योंकि जलाना 5 चाहते, जलाना 1 चाहिए, मगर वो महंगा कह के छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड, दोनों कारोबार मेरा नहीं चला। इस तरह बीच में कई ऐसे काम किए, लेकिन मेरा काम नहीं चला। अगर मैं बात करूं तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी मैं गया। थोड़ी बात करना बहुत जरूरी। कई लोग बहुत माइंडेड, बहुत ब्रिलियंट होते हैं कि जीवन में अगर थोड़ा भी कहीं उपलब्धि हो जाती है तो उनको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा कर लिया। ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो इंश्योरेंस सेक्टर में है, लेकिन उनकी टंकी में तेल नहीं होता। तो फ्रेंड, मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में भी मैं गया, MDRT क्वालिफाई किया, 2.5 करोड़ का बीमा 6 महीने में किया। फ्रेंड, मैं किसी कंपनी का नाम अभी नहीं लूंगा, लेकिन ठीक नहीं लगेगा, लेकिन वहां का जो एक्सपीरियंस जो मुझे मिला वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा लगा के लोगों के पैसे की ऐसी तैसी हो रही थी। उस काम को भी मैंने किया, लेकिन इस तरह के उस काम को भी मैंने छोड़ा। कई काम मैंने 2006 से लेकर के 14 के बीच में मैंने किए, लेकिन फ्रेंड, लास्ट में मुझे जिसकी तलाश थी डायरेक्ट सेलिंग की, और उसमें भी एक ऐसी कंपनी जिसका नाम है IMC, वो मुझे मिला। IMC जब मुझे मिला और IMC को समझने के बाद, देखिए फ्रेंड, बहुत सारे लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज रखते हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं, लेकिन जो मेरे पास जो एक व्यापारी होने के नाते और थोड़ा सा बिजनेस का एक अच्छा एक्सपीरियंस होने के नाते, कि बिजनेस हमेशा मजबूत लोगों के साथ करना चाहिए। जो मेरे पास जो नॉलेज है, अगर आप कमजोर लोगों के साथ व्यापार करते हैं तो आप जीवन में कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। मजबूत के साथ आप व्यापार करते हैं तो आपको बिजनेस में हमेशा सफल रहेंगे। संगत हमेशा मजबूत लोगों की करनी चाहिए, क्योंकि कमजोर हमेशा हर पल पे आपको वो दगा देगा, वो आपको हिलाएगा, आपको ही कमजोर करेगा। तो फ्रेंड, मैंने भारत की एक मजबूत कंपनी जिसकी उम्र तो थी 7 वर्ष, मगर उस कंपनी के बारे में मैंने जानकारी बढ़ाई तो मुझे पता चला कि इसका नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन, जो कि कंपनी स्वदेशी है, देश की ही कंपनी है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है, खुद की प्रोडक्ट बनाती है, आंखों से जाके देखा बाद में। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो कंपनी आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनाती है। और चौथी अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी में कोई भी पार्टनरशिप नहीं है। जहां पार्टनरशिप नहीं है वहां पे हमारा भविष्य सुरक्षित है। जहां पार्टनरशिप नहीं है, याद रखिए, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, जिस बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं है वो लंबे समय तक चलेगा। जहां पार्टनरशिप है उसका एक दिन अलग होना तय है, उसका एक दिन अंत होगा। और 5वीं बात समझ में आई कि कंपनी के पास कंपनी IMC के अलावा और कोई काम नहीं है। यानी 5 चीज़ें मुझे जो समझ में आई थी, जिसके कारण मैंने 15 अगस्त सन 2014 को मैंने IMC की स्टार्ट किया, IMC की शुरुआत की। जब IMC की शुरुआत की मेरे दोस्त, तो शुरुआत जैसे सभी करते वैसे मैंने भी किया। बस फ़र्क इतना था कि लोग जब शुरू करते हैं तो एक तुलसी खरीद लेते हैं, एक कोई प्रोडक्ट चेक करने के लिए खरीदते हैं, लेकिन मैंने इसकी जब शुरुआत की तो 32,000 के प्रोडक्ट एक साथ उठा करके, क्योंकि हमें चेक नहीं करना था। क्योंकि मैंने जब बल्ब का कारोबार किया था तो मुझे पता था कि उसमें करोड़पति बनूंगा, मैं बना भी। इसके पीछे कारण था कि बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया। बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, अब उसमें हम रिसर्च क्या करेंगे? तो मुझे ये पता चला कि बल्ब का आविष्कार हो चुका है, अगर जलाएंगे तो रोशनी मिलेगी और बेचेंगे तो रॉयल्टी मिलेगी, पैसा मिलेगा। ऐसे ही IMC का आविष्कार हो चुका था सन 2007 में। अब मुझे पता चल गया कि अगर इसका प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, और अगर लोगों को बताएंगे तो हमें रॉयल्टी मिलेगी। और 32,000 के प्रोडक्ट के साथ हमने IMC की शुरुआत की।
32,000 के प्रोडक्ट के साथ आईएमसी की शुरुआत की। और जब मैंने प्रोडक्ट को अपने ऑफिस में जब मैंने डिस्प्ले किया तो लोगों ने पूछना स्टार्ट किया, डीएन सिंह जी कोई नया काम आपने स्टार्ट किया? मैंने कहा जी हाँ, लुधियाना की कंपनी है, हरिद्वार में मैन्युफैक्चरिंग है, एक लीडिंग कंपनी है जो आयुर्वेद पे काम करती है, इसका मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है। अब क्या लगता है बल बेच के मेरा घर चलेगा? नहीं चलेगा। तो मैंने इसकी शुरुआत की है। और फ्रेंड हुआ ही यही कि लोगों ने प्रोडक्ट टेस्ट करने के इरादे से लोगों ने प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किया। जब लोगों को मैंने प्रोडक्ट दिया, फिर उनकी आइडिया बनाई, और इस तरह करते करते फिर मैं फर्स्ट मंथ में ही 5,040 का मुझे एक पे आउट बना। और उसके बाद जब मैं हरिद्वार गया तो वहाँ से एक अच्छा कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग और कंपनी की पॉलिसी को के बारे में कंपनी के एमडी से मिला, कंपनी के सीएमडी से मिला, कंपनी के मैनेजमेंट से मिला। तो मुझे लगा कि हम सही जगह पे आ चुके हैं। और वहाँ से आने के बाद हमने काम की तेज़ी से शुरुआत की। फिर मैंने सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन, एम्बेसडर, और कहते हैं कि कंपनी का उस वक्त टॉप लेवल हुआ करता था जिसको बोलते हैं क्राउन प्रेसिडेंट। और मुझे इस क्राउन प्रेसिडेंट के लेवल पे पहुँचने में मुझे 36 महीने लगे। 14 में जुड़ा और 17 में मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन गया, यानी 14, 3, 17, 3 साल यानी 36 महीने में मैं क्राउन प्रेसिडेंट का फर्स्ट मंथ मैंने कवर कर लिया। तो फ्रेंड सेकेंड मंथ, फिर थर्ड मंथ ऐसा लगता था कि शायद मैं चैलेंज आएगा क्राउन प्रेसिडेंट बनने में। लेकिन फ्रेंड कहते हैं कि आपका अगर इरादा, कहते हैं कि आपका इरादा नेक है तो कायनात भी आपके सामने घुटने टेक देती है। और यही हुआ कि हम बहुत पॉजिटिव थे और आज भी मैं पॉजिटिव रहता हूँ। और जब क्राउन प्रेसिडेंट बना तो उस समय 11वीं एनिवर्सरी थी और कंपनी के द्वारा बताया गया कि आप 11वां क्राउन प्रेसिडेंट बने हैं। और 11,06,000 का जो पे आउट ट्रांसफ़र हुआ तो हम खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन फ्रेंड मैंने स्टेज से ही प्रतिज्ञा ली थी कि मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन गया, मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई और अपने टीम में कई क्राउन प्रेसिडेंट बनाएंगे। और हमने क्राउन प्रेसिडेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। आज हमारी टीम में कई क्राउन प्रेसिडेंट हैं, जिसमें देख रहे हैं आज एक बहुत ही शानदार चेहरा जो आज स्क्रीन पे मौजूद है, मिस्टर सुमित शर्मा जी, जो आसाम की धरती से है। वैसे इनको आसाम में आसाम टाइगर बोला जाता है, लोग टाइगर नाम रखते हैं, ये आसाम टाइगर और लेडी हैं। आज बाढ़ में इनका घर, आसाम में इतनी बारिश हुई कि बाढ़ में इनका घर डूबा हुआ, उसके बावजूद भी ये आज ये काम कर रहे हैं कमर भर पानी में। मैंने वीडियो भी डाला था, आपने देखा होगा। तो फ्रेंड बहुत सारे अचीवर्स तैयार हुए, सिल्वर से लेकर के, और हज़ारों अचीवर तैयार हुए अब तक का सफ़र में। तो फ्रेंड ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन, थोड़ा लंबा हो गया। काम करने में थोड़ी दिक्कतें मुझे भी आई, अपनों ने मना किया। काम करने में दिक्कतें आई, मुझे अपनों ने मना किया, लेकिन मैं फ्रेंड रुका नहीं, क्योंकि मैं बार बार बताता आ रहा हूँ कि इस धरती पे जब भी कुछ बड़ा करेंगे तो अपने ही रोकेंगे। और रोकने वाले यार, परिवार, रिश्तेदार, 3 लोग हमेशा इस बिजनेस में आपके बाधा उत्पन्न करते हैं, लेकिन बाद में ये आपका सपोर्ट भी करते हैं जब आपके पास अचीवमेंट होता है। तो फ्रेंड ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। दूसरी मैं बात करूंगा इस डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज के बारे में, जिस पेज पे आप मौजूद हैं। ये मैंने कोरोना काल में मैंने इस पेज को बनाया था, इसलिए बनाया था ताकि हम एक दूसरे के करीब आ सके। जहाँ पे दुनिया ठहर सी गई थी, पूरी रुक सी गई थी। अपने जीवन में कोरोना भी देखा है कि जहाँ पे सारी यात्राएं रुक चुकी थी, लोग घर से निकल नहीं रहे थे। ऐसे में आईएमसी कैसे चलता, कैसे लोग के पास जाता। ऐसे में ये फेसबुक पेज डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज मुझे सहारा दिया। और हमारे 25 से अचीवर मिल करके इस पर काम करना स्टार्ट किया। उस 25 से अचीवर मिलने के बाद आज 150 अचीवर आज तैयार हो गए, यानी चेयरमैन तैयार हो गए। तो फ्रेंड ये डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे लगातार बने रहिएगा। जब भी आपको मौका मिले तो हर बुधवार को, हर बुधवार को पता नहीं कौन सी बात आपको क्लिक कर जाए और आज आप अचीवर बन जाए। एजुकेशन बहुत सारी आपको मिलती रहती है कंपनी के माध्यम से, आप खुद भी एजुकेटेड हैं। क्योंकि फ्रेंड एजुकेशन एजुकेशन है, कोई अंत नहीं होता कि बस आप एजुकेशन समाप्त, अब हमें एजुकेशन की जरूरत नहीं है। मगर आप लगातार कंटिन्यू अगर एजुकेशन लेते हैं तो आपको हमेशा रिफ्रेश होते रहते हैं और आपका काम करने में आपका मन लगता है और काम आपका अच्छा होता है। तो फ्रेंड डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे बने रहिएगा। अभी थोड़ी सी मैं बात करूंगा आपसे जीआरआई इनकम के बारे में। आपने देखा होगा जीआरआई इनकम के बहुत सारे लोगों ने पोस्ट डाल रखे हैं। और जीआरआई इनकम है क्या? जीआरआई इनकम उसी बिजनेस से आपको आता है जब आपके टीम के द्वारा नई ज्वाइनिंग लगाई जाती है। जब न्यू ज्वाइनिंग लगाई जाती है
तो आपको जीआरआई इनकम आती है। मुझे भी 30,000 रुपये जीआरआई से मुझे भी प्राप्त हुए पूरे महीने में जीआरआई इनकम से, क्योंकि अभी टीम समझ नहीं पा रही थी जीआरआई के बारे में। और जब समझ में आया तो वो बिजनेस करना आज सभी के पास, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 25,000, है ना, इस तरह करके इनकम लोगों के घरों में जा रही है। तो फ्रेंड, अगर इस बिजनेस में आप आ चुके हैं जाने अनजाने में, तो फ्रेंड इससे मजाक मत करना, इससे खिलवाड़ मत करना। आने वाली पीढ़ियां कहीं ऐसा ना कि आपका मजाक करे, क्योंकि जीआरआई जो इनकम है वो बहुत ही शानदार है। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर अजय शर्मा जी को, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर जसवीर सिंह जी को, कि दोनों लोगों ने इस पर खूब अध्ययन किया। शुरू में मैं भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन बाद में जब हमें इसके बारे में डिटेल किया गया तो उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जब सभी के सभी लोग इस पे काम करने लगेंगे तो फ्रेंड जीआरआई इनकम ये समझिए कि आपका ऑक्सीजन की तरह काम करेगा, और ऐसा काम करेगा कि आपको हर वक्त ऑक्सीजन की जरूरत है, और ये बहुत बड़ा इनकम आने वाला है आने वाले समय में। तो फ्रेंड, आज जीआरआई इनकम की वजह से धीरे धीरे आज जो लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों को काम, कुछ लोग कोई पुरानी और नए एमआरपी और डीपी पे उलझे हुए हैं, ऐसे लोग हमेशा उलझे रहेंगे। ऐसे लोगों के चक्कर में कभी कभी मुझे भी लगता है कि यार ईश्वर ने इनका शरीर के विकास तो किया लेकिन दिमाग का विकास नहीं किया। ये हमेशा निगेटिव टॉक करते हैं। जब आप निगेटिव टॉक करते हैं तो कई बार हमें भी इस निगेटिव टॉक को अप्लायंस के पास पहुंचाना पड़ता है। तो फ्रेंड, जीआरआई जो इनकम है इसको लेने का प्रयास कीजिए। मिलेगा कैसे? जब आप किसी व्यक्ति को, न्यू व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराते हैं, लोग ज्वाइनिंग पे काम नहीं कर रहे हैं, कहते हैं सर मैंने बहुत काम किया पूरा महीने में, चेक करेंगे तो पता चला कुछ भी नहीं किया। रीपरचेज इनकम, रीपरचेज जो आपके टीम में होती है वो ऑटो मोड में होता है। तो जीआरआई यानी जीआरआई का मतलब है कि पता चलता है आपके टीम में कौन व्यक्ति काम कर रहा है। जो काम करेगा उसके टीम में जीआरआई इनकम आएगी, वैल्यूम आएगा। तो जब किसी व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराते हैं उसके द्वारा जो वैल्यूम क्रिएट होते हैं उससे जीआरआई इनकम बनती है। अगर आपकी 5 लेग है तो सभी लोगों से एक लेग को छोड़ करके बाकी सभी लोगों से 14%, 16%, 18%, 20%, बाकी जितने भी लेग है सभी से 20% जीआरआई इनकम आती है। जो भी मान लेते हैं कि आपका एक लेग है जिसमें टर्नओवर 1 लाख आता है, एक लेग में 1.5 लाख आता है, एक लेग में 1 लाख आता है, तो 1.5 लाख वाले से आपको, चूंकि वो बड़ा लेग है तो उससे नहीं आएगा, और उसके बाद जितनी भी लेगे हैं तो 14,000, 16,000 इस तरह करके आपको इनकम आएगी। तो ये है जीआरआई। तो इस पे आप फ्रेंड काम करना स्टार्ट करें। अब थोड़ी मैं बात करूंगा आज आरएस प्रोग्राम का। अभी 3 महीने बाद फिर आरएस प्रोग्राम का, कंपनी ने अभी आरएस प्रोग्राम डाला है। आप में से बहुत सारे लोग जब किसी एसोसिएट को दिखे, अभी बीच में अभी देख रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजर अभिषेक कश्यप जी, मैडम हिबा खान जी भी मौजूद हैं स्क्रीन पे। और मैंने अचानक देखिए इनके स्क्रीन पे अभी मैंने देखा, बहुत बिजी शेड्यूल है उसके बावजूद भी स्क्रीन पे हैं। तो फ्रेंड एक बार मैं थैंक्स देना चाहूँगा कि आज हमारे दोनों ऑर्गेनाइजर इस स्क्रीन पे मैं इनको देख पा रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड, आरएस प्रोग्राम पूरे देश भर में हो रहे हैं। जब पूरे देश भर में आरएस प्रोग्राम हो रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि आरएस प्रोग्राम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए आरएस प्रोग्राम की? जैसे हम दिवाली की तैयारी करते हैं, पाकिट है खाली लेकिन मनाते हैं दिवाली, जैसी तैयारी हम दिवाली करते हैं वैसी तैयारी हमें करना चाहिए आरएस प्रोग्राम की। आरएस प्रोग्राम की तैयारी करने से, क्योंकि हर जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ पे हमारे बड़े अचीवर्स, हमारे बड़े लीडर्स, जिनका विजन क्लियर है और आईएमसी बिजनेस को जिया है, उस जिंदगी को जिया है, और वो प्रोग्राम को देने के लिए आ रहे हैं, आपको एजुकेट करने के लिए आ रहे हैं कि कैसे आपके काम में कहाँ कमी रह गई है, जहाँ पे चैलेंज आ रहा है। तो फ्रेंड, वहाँ पे आप अपने टीम के साथ बैठें। पहली बात कि चूंकि ये प्रोग्राम कंपनी के द्वारा लगाया जाता है, इसकी वजह से सारे एक्सपेंस कंपनी करती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि जेब से आपको टिकट लगाना है। बस आपको इतनी ऊर्जा लगानी है कि अपने लोगों को बैठाना है, अपने लोगों को बैठाना है। अगर आपके आसपास में 100-200 किलोमीटर के एरिया में अगर आरएस प्रोग्राम हो रहे हैं तो वहां पे लोगों को लेके जाइए, लोगों को लेके जाइए। देखिए, जो व्यक्ति आपके सामने मौजूद है, जब कोई प्रोग्राम होता था जिस शहर में हो रहा है तो वहां पे या तो मैं पहुंच जाता था या तो मैं प्रमोशन करता था, और जब तक बैठ नहीं जाए तब तक मैं उनसे बातें करता था कि आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। कई बार झूठ बोलना पड़ता था कि मैं पहुंच चुका हूं आपके शहर में और मैं हॉल के नजदीक हूं, आप जल्दी आइए, और मैं उन्हें बैठाता था। अब जब वो प्रोग्राम में बैठते थे तो जब बाहर निकलते थे तो उनकी दुनिया कुछ और होती थी, कहते थे यार बहुत गजब चीज़, आपने तो बहुत अच्छा काम, है ना। तो फ्रेंड,
आरएस प्रोग्राम जहां भी हो रहे हैं वहां पे भी लोगों को बैठाइए, खुद भी बैठिए। उस दिन जितना भी जरूरी है, मैं तो कहूंगा कि मिट्टी जरूरी नहीं है, मीटिंग जरूरी है। अगर कोई मिट्टी हो गई आस पड़ोस में तो आप उसमें जान नहीं डाल सकते हैं, मगर अगर आरएस प्रोग्राम में जाएंगे तो आप टीम के अंदर जान तो डालेंगे ही डालेंगे, साथ में अपने अंदर भी जान डाल लेंगे। तो आप आरएस प्रोग्राम में जाएं, पहुंचे लोगों को लेकर के। मैं भी 2 जगह पे हूं, थोड़ा शेड्यूल चेंज हुआ कंपनी का, और मैं पहला 8 जून को मैं छत्तीसगढ़ में यानी दुर्ग के पास राजनंद गांव है, गांव मतलब है शहर लेकिन नाम है गांव, तो मैं राजनंद गांव में हूं, मतलब प्रोग्राम है, शहर का नाम गांव है। ये 8 जून को है, मैं वहां मौजूद हूं, और हमारे टीम के कई ऐसे लोग हैं दिग्गज जो वहां पे पहुंच रहे हैं। अगर आपकी भी टीम है तो उस प्रोग्राम को आप प्रमोशन करें। दुर्ग से 30 किलोमीटर आगे है, जो दूसरा सिटी है। इसके अलावा मैं 22 जून को मैं रीवा में हूं, रीवा मध्य प्रदेश, सफेद शेरों की नगरी। ऐसा बताया जाता है कि सफेद शेर मध्य प्रदेश में सिर्फ रीवा में ही पाया जाता था। तो फ्रेंड, सफेद शेरों की नगरी मैं रीवा में 22 जून को हूं। तो अगर आप आसपास जिले से हैं, अगर आप बुंदेलखंड से हैं, तो आप रीवा जरूर पहुंचे अपने टीम के साथ। ये मत समझे कि सर से तो मैं पहले मिला हूं, सर का ही तो प्रोग्राम है, मैं कभी भी मिल लूंगा, तो मुझसे पूरी जिंदगी मिलते रहिए, कुछ भी होने वाला नहीं है। जब आप प्रोग्राम में मिलेंगे, जब उस माहौल में मिलेंगे, तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो फ्रेंड, ये रहा आरएस प्रोग्राम के बारे में। और थोड़ा मैं बात करूंगा आपको कि अभी आपने देखा पिछले महीने लोग समझ नहीं पाए, और जो समझदार थे उन्होंने ईगल फंड का फायदा लिया, 50-50 हजार का इनकम लिए। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इतने ज्यादा लोगों ने ईगल फंड यानी आईएमसी बिजनेस में इतने ज्यादा लोगों ने टर्नओवर दे दिया। लोगों ने क्या किया, पड़े हुए बैलून, जो बैलून पड़े थे, फील्ड में निकले नहीं, ज्वाइनिंग नहीं कराए, घर के ही आईडी लगा करके लोगों ने बिल काट लिए। पड़े हुए आईडी, फील्ड में काम कीजिए मेरे दोस्त, जुगाड़ से काम नहीं चलेगा। याद रखिएगा, मैं जुगाड़ के लिए नहीं आया था, मैं किसी ऑफर के लिए आईएमसी में नहीं आया था, मैं आया था क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो फ्रेंड, जब जुगाड़ से जब आप काम करते हैं तो जुगाड़ में कुछ भी आ सकता है, और लोगों के पास आए। इस खुशी को देखते हुए कंपनी ने ईगल फंड में बढ़ोतरी की है, और 1% से बढ़ा करके अब कंपनी ने 3% ईगल फंड कर दिया। यानी कंपनी के टर्नओवर का 3% ईगल फंड, और टीम बिल्डिंग फंड 1% को कंपनी ने ईगल फंड में डाल दिया। तो चूंकि यह ऑफर में है, ये कोई प्लान का हिस्सा नहीं है, तो फ्रेंड, आप सभी लोग मिलकर के इस बार फिर ताकत लगाएं, ताकि और जुगाड़ ना करें कि आपके कंप्यूटर में बैलून पड़ा हुआ है और घर में 5 आईडी लेकर के उसी को लगा दिया और सोचा कि कुछ आ जाएगा। क्योंकि इसमें आप नए लोगों को बिजनेस में स्पॉन्सर कीजिए। फ्रेंड, कभी भी अगर जरा सोचिए, मेरे परिवार में 10 लोग हैं, अब मैं 10 लोगों की आईडी लगा करके पूरी जिंदगी अगर मैं लाभ लेता रहता तो क्या आज आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट होता? ऐसे फर्जी लोग फर्जी तरीके से जब आईडी लगाते हैं तो ये फ्रेंड आपका मोरल डाउन होता है। आपको लगता है यार मैंने तो लगाई 5 ज्वाइनिंग, तो मुझे 49,000 नहीं मिला। आप होशियार हैं लेकिन होश नहीं है, सिर्फ सियार हैं। आप होशियार हैं लेकिन होश नहीं है, आप सियार हैं, इसकी वजह से आपको नुकसान होता है। तो फ्रेंड, आप 500 बिजनेस वैल्यूम वाले को आप लगाएं, कोई 2500 वैल्यूम ना करे, 500 वैल्यूम करे, 1000 वैल्यूम करे, लेकिन आप बिजनेस में नए लोगों को लेके आइए। जुगाड़ वाले लोगों को लेके मत आइए, नए लोगों को लिए लेके आइए। अगर कोई व्यक्ति खरीदारी करने से मना करता है कि मैं काम नहीं करूंगा, अरे मत कीजिए काम। आईएमसी में 1.5 से 2 लाख लोग हर महीने शामिल हो जाते हैं, हर महीने शामिल हो जाते हैं। आप रोते हो, आने वालों की संख्या बढ़ी हुई है। तो फ्रेंड, संख्या बढ़ाइए, 500 वैल्यूम करें, 500 वैल्यूम करें, न्यू लोगों को लेके आइए, 500 करें। शुरुआत 600 वैल्यूम से कराएं, क्योंकि 600 वैल्यूम करने से पे आउट बनती है। तो 600 वैल्यूम से कम शुरुआत कीजिए,
और बताइए अगले से कि 600 वैल्यूम करके अगर आप 3-4 बार में चाहेंगे तो आपका 2500 वैल्यूम हो जाएगा। उसके बाद आपको 10% की जगह आपको 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो फ्रेंड, जुगाड़ बंद कीजिए, जुगाड़ से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग जुगाड़ करते हैं, बहुत सारे लोग जुगाड़ करते हैं, वो इस इंतजार में रहते हैं, वो वैल्यूम इकट्ठा करते रहते हैं कि कोई ऑफर आएगा तो हम बिल काट लेंगे, कोई ऑफर आएगा तो बिल काट लेंगे। लेकिन फ्रेंड, मेरे तो दिमाग में कभी नहीं गया, अगर आपके तरह हम भी होशियार होते तो शायद आज भी हम जुगाड़ करते करते आज मेरी स्थिति ऐसी होती कि 50 रुपए की तेल बाइक में भराते, टंकी फुल ना कराते। कार में मैं 500 की तेल डलवाता, टंकी फुल नहीं कराता। कई बार पेट्रोल पंप वाले बोलते हैं कि आपका बहने लगता है, तो मना करता हूं कि बहने दो। फ्रेंड, याद रखिए, सिस्टम जो कहता है आप सिस्टम से काम कीजिए, सिस्टम से। जीवन में कुछ बड़ा करना है तो जुगाड़ पे काम मत कीजिए, जुगाड़ पे। मैं बार बार बोल रहा हूं, कई लोगों को हमारी बात बुरी लग सकती है, लेकिन आज आप जमीन पकड़े हैं तो सिर्फ जुगाड़ की वजह से। कई लोग, आज सुबह फोन आया, सर तो इस महीने कोई ऐसा ऑफर। यार मेरे भाई, ऑफर से आप क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। ऑफर से क्राउन, अगर कंपनी में ऑफर उस वक्त मालूम है क्या था? जब मैं जुड़ा था 7500 बिजनेस वॉल्यूम करने पे एक ब्रेसलेट मिलता था, और आज 2500 बिजनेस वॉल्यूम करने पे एक ब्रेसलेट मिलता है। जरा सोचिए कितना बड़ा फर्क है। फिर भी मैंने 15,000 बिजनेस वॉल्यूम किए, मुझे लालच था, लेकिन इसलिए कि चलो भाई हम प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे, प्रोडक्ट हमारा बिक जाएगा, और बेच भी दिया, और ब्रेसलेट हमने खुद इस्तेमाल किया। और जो लोग जुगाड़ में थे, आपको जानकारी दे दूं कि आपके कंप्यूटर में जो पड़ा हुआ प्रोडक्ट है जिसको आप बेच चुके हैं, फिजिकल स्टॉक बेच चुके हैं, अब कंप्यूटर में जो पड़ा हुआ स्टॉक है वो आपका एक्सपायर हो चुका है, अब उसका बिल भी कटने वाला नहीं है, क्योंकि एक्सपायर प्रोडक्ट को बेचा नहीं जा सकता, ये गवर्नमेंट का रूल है। तो आपके जुगाड़, एक सज्जन है, नाम नहीं लूंगा, वो सीपी बनने के लिए 8 लाख बिजनेस वॉल्यूम पड़े हैं उनके पास, 10 साल में इकट्ठा किया, लेकिन वो खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, क्योंकि वो चोरी किया गया वैल्यूम होता है, वो बेईमानी किया हुआ वैल्यूम होता है। जिस वैल्यूम को आपने कंप्यूटर में रोक रखा है, ईमानदारी से आप कलेजे पे हाथ डालिए, ईमानदारी से सोचिए, क्या वो वैल्यूम आपकी ईमानदारी की है? नहीं है वैल्यूम ईमानदारी की। तो फ्रेंड, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप काम की शुरुआत कीजिए, काम कीजिए, लोगों को प्लान दिखाइए। आईएमसी से अच्छा कोई भारत के अंदर अभी कोई कंपनी नहीं है जहां देख रहे हैं 400, 500 रुपए में लोग तुलसी बेच रहे हैं, मोटिवेट करके। आज आईएमसी आपको 210 रुपए में मात्र तुलसी उपलब्ध करवाती है, जिसमें भी आप 10% का डिस्काउंट, 10 से लेकर 30% तक एमआरपी पर डिस्काउंट मिलता है आपको। फ्रेंड, कहीं नहीं है इतने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट। आज जरा सोचिए, ऐसी कंपनी कहीं नहीं है पूरे भारत में। आज भारत की जहां सारी कंपनियां ज्वाइनिंग बेस है, आज अपनी कंपनी रीपरचेज बेस है। आप चेक कीजिए अपना अपना वैल्यूम कि अगर आपके पास 1 लाख अगर वैल्यूम आया है तो उसमें से देखेंगे तो 97,000 बिजनेस वैल्यूम रीपरचेज से होगा, और 3,000 बिजनेस वैल्यूम आपका ज्वाइनिंग बिजनेस होगा। 97% वैल्यूम क्रिएट करने वाली, जरा सोचिए, आपका भविष्य वहीं पे है जहां पे रीपरचेज है। अभी एक छोटी सी कंपनी उछल कूद रही है, एक छोटी कंपनी है, उछल कूद रही है। कुछ लोगों ने पैसा इकट्ठा करके बंद पड़ी कंपनी को स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग पैसा इकट्ठा करके बंद पड़ी कंपनी को, कहते हैं कि भट्टा बंद था, भट्टा बैठ गया था, तो कुछ लोगों ने अपने पूंजी लगाकर भट्टे को फिर स्टार्ट कर दिया। और जब भट्टे को स्टार्ट कर दिया, कुछ पैसे लगा करके, वो भट्टा कब तक चलेगा? एक दिन भट्टा भी बैठेगा, क्योंकि भट्टे में पार्टनर बहुत है, और पार्टनर वाले भट्टा बैठता ही बैठता है। हमने भी एक जगह भट्टे में पार्टनरशिप किया था, ईंट भट्टे में मैंने भी पार्टनरशिप किया था, और भट्टा बैठ गया था, और मेरी पूंजी भी चली गई थी वहां पे। तो फ्रेंड, ये क्या करते हैं? लोगों को मिसगाइड करते हैं, ये मिसगाइड करते हैं।
और मिसगाइड से मेरे दोस्त आपको बचना है। ये मिसगाइड करने वाली कंपनियां आपको ये कहते नहीं, जब ऋषि मुनि जब तपस्या किया करते थे तो मेनका डिस्टर्ब करने आती थी। मेनका डिस्टर्ब करने आती थी, बिल्कुल कॉल कीजिएगा मुझे आप। मेनका डिस्टर्ब करने आती थी, तपस्या भंग करने आती थी। इस तरह छोटी छोटी कंपनियां डिस्टर्ब करेंगी क्योंकि इनका भविष्य नहीं होता। हमारे आंख के सामने हमारे कई जानने वालों ने 5-5, 6-6 करोड़ रुपए लगा करके कंपनी बनाई। इसी प्रयागराज से कंपनी बनी, और जब उनकी कंपनी खत्म होगी तो एक दिन बुला के पूछते डीएन सिंह जी, आप बताओ, आप आईएमसी में क्राउन प्रेसिडेंट हुए, बताइए कि मैंने इतना पैसा लगा करके मेरे 6 करोड़ रुपए लॉस हो गए, मेरी कंपनी चली नहीं, आखिर कंपनी चलती कैसे है? मैंने कहा सर, ये कंपनी चलती कैसे है, इसके लिए पॉलिसी होनी चाहिए। जब आप लोगों को तोड़ के कंपनी बनाएंगे, कंपनी नहीं चलेगी, क्योंकि टूटे लोग हमेशा तोड़ने का काम करते हैं। टूटे लोग हमेशा तोड़ने का काम करते हैं। तो फ्रेंड, हमेशा याद रखिएगा कि जो लोग टूटते हैं वो पूरी जिंदगी खुद भी टूटते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। जो टूट गया वो तोड़ेगा ही। तो आपको इससे बचने की जरूरत है, गुमराह होने की जरूरत आपको नहीं है। आज चूंकि मेरा गला चोक है, मैं और लास्ट में चलते चलते फ्रेंड, अभी 2 दिन पहले क्लोजिंग हुई है। इस क्लोजिंग में बहुत सारे अचीवर्स अपने लेवल को अचीव किया है, अपने लेवल को अचीव किया है। यहां तक कि बहुत सारे नए सुपरस्टार बने हैं। मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारे सिल्वर स्टार बने हैं, उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। यहां तक कि गोल्ड भी बने हैं और उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और कई डायमंड बने, उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। कई चेयरमैन बने, उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे टीम में कई एम्बेसडर्स बने हैं और उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और फ्रेंड, आप इसी ईमानदारी के साथ आप लगे रहिए और आप कामयाब होते रहेंगे। आपके टीम में लोग, जब आप किसी लेवल को अचीव करते हो तो आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। और मैं उन लोगों को बधाइयां देता हूं जिन्होंने अपने लेवल तो चेंज नहीं किया, मगर अपने पेआउट को बढ़ाया, अपने इनकम को बढ़ाया। मैंने देखा कई लोगों के इनकम को, जिनकी इनकम 10,000 थी, सीधा वो इनकम पहुंच करके 30,000 हो गया। जिसकी इनकम 50,000 थी, वो इनकम पहुंच करके 1 लाख हो गया। तो मैं उन्हें भी बधाइयां देता हूं जिन लोगों ने अपने लेवल को चेंज भले नहीं किया, टीम की लेवल को चेंज कराने में अपना वक्त लगाया है, लेकिन जिन्होंने अपनी पेआउट को बढ़ा ली, उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ऐसे ही जब आपकी पेआउट बढ़ी है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि आप अपने टीम में लोगों को इसी तरह अगर आप अचीवमेंट दिलाते रहें तो एक दिन आपका भी वो जो सपने जो पूरे नहीं हुए हैं वो पूरे होने वाले हैं। फ्रेंड, फिर मिलते हैं हम अगले बुधवार को। आज तारीख है 4, 7, 11 को हम मिलते हैं। 11 को, और 11 को हम नोएडा की धरती से, हम नोएडा में रहेंगे। मेरा प्रोग्राम नोएडा में है और नोएडा की धरती से हम आपके लाइव प्रोग्राम में आएंगे और हमसे आपसे बातचीत हमारी आपकी होगी। अब एक बेहतरीन हम खुशखबरी देने वाले हैं 11 जून को। एक बहुत शानदार न्यूज़ देने वाले हैं 11 जून को। और हो सकता है मौका मिला तो हम बहुत सारी ढेर सारी खुशियां हम आपके साथ बांटने वाले हैं। तो फ्रेंड, 11 जून को फिर हम मिल रहे हैं नेक्स्ट बुधवार को इसी डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे, जिंदगी 1 बजे इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे आप विदा कीजिए। गुड IMC।